5 लाख रुपए की घूस लेते रंगेहाथ पकड़े गए ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा के घर से बरामद किए गए दस्तावेज, फाइल और पेन ड्राइव की जांच ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की टीम वर्मा के सभी बैंक खातों में लेन देन और लॉकर खुलवाने जा रही। साथ ही वर्मा के घर से जो निगम की फाइलें मिली उसे एग्जाइन किया जा रहा है और साथ ही पहले से चल रही जांच से संबंधित ये फाइल हैं जिसे निगम ने गुम बताया था। नगर निगम ने प्रदीप वर्मा के कार्यकाल के दौरान निगम मुख्यालय से गायब 12 फाइलों की सूची तैयार की। ये वही फाइलें हैं जिसमें वर्मा ने निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन ये पहले निगम के रिकॉर्ड से गायब हो गई। सूत्रों का कहना है कि इन फाइलों की सूची तैयार कर गोपनीय तरीके से ईओडब्ल्यू दफ्तर में दोपहर तक इसको भेजा गया। कहा जा रहा है कि जो फाइलें गुम हुई उनमें फाइलों में सालासर मॉल, बुद्धि गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, केसर बाग, बिरला अस्पताल, राधा शर्मा, मनीष शर्मा और आरा टावर की इमारतों की फाइलें शामिल हैं। तो ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है और साथ में जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, बड़ी बात यह कि इसमें वो फाइलें मिली जो गुम हो गई थीं। अब इन्हें स्कैन किया गया है और इन्हें मुख्यालय भेजा गया। अब इनकी भी जांच की जाएगी। कार्यकाल के दौरान जो 12 फाइलें गायब थीं उसकी सूची तैयार हो गई। गोपनीय तरीके से ईओडब्ल्यू दफ्तर भेजी गई है सूची। सूत्र बताते हैं, गुम फाइलों में शहर की कई इमारतों की फाइलें हैं। नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा, इनके यहाँ जो दस्तावेज बरामद हुए उनकी छानबीन हो रही है। नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। नासिर, ये एक बड़ी कार्रवाई साबित हो सकती है। बड़ी बात यह कि फाइलें जो गुम थी वो मिली हैं, क्या डिटेल मिला इसका? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि ईओडब्ल्यू के निशाने पर प्रदीप वर्मा लगभग 1.5 से 2 साल से थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं आ पा रहे थे क्योंकि 4 शिकायतें उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू के पास थी। ऐसे ही लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा शिकायतें लोकायुक्त पुलिस के पास थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं आ रहे थे। लेकिन इसके बाद एक बिल्डर्स ने उनकी शिकायत की कि वो एक भवन निर्माण के एवज में 50 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहे, तो ऐसे में 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था ईओडब्ल्यू की टीम ने। ईओडब्ल्यू की टीम ने जब सिलसिलेवार तरीके से के घर की तलाशी ली तो कई अहम दस्तावेजों का खुलासा हुआ है। कई सारी उनको पेन ड्राइव्स मिली है, नगर निगम की फाइलें मिली हैं। सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब नगर निगम का दफ्तर मौजूद है तो नगर निगम के सिटी प्लानर के घर पर इन फाइलों का क्या था। और ये वो फाइलें हैं जो बड़े जिनकी भवन अनुमतियों को लेकर कहीं ना कहीं विवाद था और ऐसी फाइलें वो अपने घर पर लिए हुए बैठे हुए थे और नगर निगम में ये फाइलें गुम फाइलों के रूप में दर्ज थी। ऐसे में जो नगर निगम कमिश्नर है संदीप माखिन, उन्होंने उन गुम फाइलों के लेकर उनकी सूची है वो ईओडब्ल्यू को सौंपी है और उनसे रिकॉर्ड मांगा है कि ये जो फाइलें आपने बरामद की हैं, क्या ये वही फाइलें हैं जो हमारे नगर निगम के दफ्तर से गायब थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल प्रदीप वर्मा की कार्रवाई और कार्यशैली को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जब उनको जो फाइलें थी, भवन निर्माण की जो फाइलें थी, कई अहम फाइलें थी, जमीनों की जुड़ी हुई फाइलें थी, तो उनके घर पर आखिर वो कैसे पहुंच गई, जबकि उनको नगर निगम के मुख्यालय पर रहना चाहिए था। और ऐसे में सवाल ये भी है कि 1.5 से 2 साल पहले तक लगातार उनके खिलाफ लगातार शिकायतें हैं, वो एक के बाद एक आ रही थी, लेकिन नगर निगम थोड़ा ईओडब्ल्यू थोड़ा सा देर से जागा, लेकिन वो पूरी तरह से मुस्तैद था कि कैसे भी करके उसको शिकंजा कसा जा सके। हालांकि अब जब गिरफ्तार करने के बाद धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ चल रही है, उनके रिकॉर्डों को खंगाला जा रहा है, तो कई सारे बैंक के जो खाते हैं वो सामने आए हैं, जमीनों की रजिस्ट्रियां हैं वो सामने आई है, उन्होंने जो अपने नज़दीकी लोगों से करवा रखी थी। तो फिलहाल अब ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो लगातार सारी जो जब्त चीज़ें हैं उनके यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उनकी एक सूचीबद्ध तरीके से कर रही है और उसके बाद ये कोशिश कर रही है कि इनकी आय से अधिक का संपत्ति का ये मामला तो बन रहा है, लेकिन अब उनकी नौकरी का कार्यकाल कितना था और उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित कर ली है, ये पूरा एक डिटेल है वो बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि नगर निगम के जो सिटी प्लानर है प्रदीप वर्मा, वो उस पद के एलिजिबल नहीं थे, यानी कि वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उपयंत्री के पद से वो सिटी प्लानर के पद पर कैसे दे दिया गया, उन शिकायतों की भी जाँच कर रही है। चलिए, देखना होगा इस जांच में क्या निकलता है और क्या ये वही फाइलें जो गायब बताई जाती थी। आप नजर रखें, आपसे वापस हम अपडेट लेते रहेंगे। तो एक बड़ा मामला है जिसमें जांच चल रही है, फाइलों की पड़ताल की जा रही है कि जो दस्तावेज मिले क्या वही गुम फाइलें और दस्तावेज हैं।